उज्जैन के अंदर कोई होटल, कोई धर्मशाला, कोई गेस्ट हाउस खाली नहीं है। लोग उज्जैन में दर्शन करने आने के लिए इंदौर में ठहर रहे हैं। क्या बाबा महाकाल का आनंद आ रहा? जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का उज्जैन है। एक दिन में 1.5 लाख और 1 जनवरी के आसपास तो 5 लाख से ऊपर का आंकड़ा गया। पूरे साल अगर देखो तो 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे देश में सर्वाधिक रूप से दर्शनार्थियों की संख्या कहीं है, धार्मिक पर्यटकों की संख्या कहीं है, तो हमारी अनादि नगरी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका धाम के बीच वो आनंद आ रहा है। हमें उस बात का एहसास। अभी एसपी मुझे काल भैरव का रास्ता, काल भैरव के आसपास का इंतजाम बता रहे हैं। हर मंदिर के आसपास अब मंदिर के सारे एरिया को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनका इंतजाम भी हमको करना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हवाई मार्ग से भी, हेलीकॉप्टर से भी, सड़क से भी, रेल से भी, हर एक तरफ से इंदौर की आने वाली कोई भी विमान सेवा 90% से ऊपर अगर वो आती है तो वहां के यात्री उज्जैन दर्शन करने आते हैं, बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने आते हैं। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए केवल दर्शन नहीं, उज्जैन तो और कई कारण से बाबा महाकाल का आनंद है, लेकिन महाकाली भी यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ में भी है। इसी प्रकार से माता हरसिद्धि भी है। दक्षिण भारत के हिसाब से 2 शक्तिपीठ उज्जैन में है, और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, उसकी तो महिमा ही नहीं आ रही। एक के बाद एक इतने देवी देवता है, लेकिन खगोल की दृष्टि से विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमने जंतर मंतर पे लगाई। जंतर मंतर का भी पूरा स्वरूप बदल रहे हैं। पूरे 15 और 15-30 किलोमीटर तक के घाट नए प्रकार से बन रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है। आने वाले समय में विकास के लिए लगातार सौगात मिलती जाएगी। क्षिप्रा जी का जल, वो जो हमारा नर्मदा जी का आशीर्वाद लेकर के अभी जो जल आता है, अब तो हमारी क्षिप्रा जी का जल खुद का बरसात के समय इकट्ठा करके देवास रोड पे एक जलाशय में इकट्ठा करके पूरे साल क्षिप्रा जी के जल से आने वाले कुंभ मेले में स्नान कराने का काम अपनी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। ये बड़ा पवित्र काल के प्रांगण में विकास का नया एक के बाद एक कीर्तिमान बन रहा है, और ये सच में हमारे अपने इस प्रांगण के साथ जो काम हो रहे हैं, इन कामों के साथ साथ लोक हितैषी और भी काम चल रहे हैं। यहाँ मिशन कोमल स्पर्श के माध्यम से, यहाँ पर हमारा अरविंदो यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। मिशन कोमल स्पर्श के माध्यम से निःशुल्क ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी स्क्रीनिंग, जांच और पॉजिटिव होने पर 18 साल तक निःशुल्क उपचार। जोरदार अभिनंदन करें। इस आयोजन के साथ ये भी जोड़ा अरविंदो यूनिवर्सिटी इंदौर के द्वारा। हमारे डॉक्टर भंडारी भी मौजूद हैं, और इस पूरे आयोजन के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, बदलते दौर में एक के बाद एक शहर को भी सौगात मिल रही है और स्वास्थ्य भी अच्छा रख रहे हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ सिंहस्थ को लेकर के आगामी समय में 2028 में जब कुंभ का मेला होगा और पूरे देश तो क्या दुनिया से लोग आएंगे, ये प्रत्येक विकास के काम उज्जैन के नहीं, मध्य प्रदेश के भी नहीं, देश के भी नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मेले का आयोजन की शुरुआत है। जोरदार अभिनंदन इन सबकी व्यवस्था के लिए। ये हमारा 4 लेन अब 6 लेन में बदल गया। इंदौर से उज्जैन आते आते तो जब ये सामने का ब्रिज ये 4 लेन है, तो इसको भी 6 लेन करने की जरूरत पड़ेगी। जब 6 लेन करेंगे तो 6 लेन के आधार पर महाकाल तक नॉन स्टॉप, इंदौर से महाकाल मंदिर के नए कॉरिडोर तक सलंग हमको 6 लेन रोड मिलने वाला। ऐसे में इतना बड़ा ब्रिज तो चाहिए जिसके कारण से आवागमन बहुत सरल हो जाए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं। लगभग 760 करोड़ के और 760.78 करोड़ के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 33 करोड़ 74 लाख के 2 कार्यों का लोकार्पण की बात कर रहा हूं। तो युवाओं के लिए भी यहीं पर लगातार एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात भी मिल रही है, लगभग 36 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें इस कारण से भी। और केवल ब्रिज नहीं, अब तो ब्रिज के अलावा भी एक अंडरपास यहीं से नीलगंगा थाने के पास से आने जाने के लिए हरिफाटक चौराहे से ये सीधा अंडरपास, ऊपर रेल निकल जाएगी, जैसा गधा पुलिया के नीचे गाड़ी घोड़े निकलते हैं, ऐसे सीधे जाने के लिए बाबा महाकाल के महालोक तक गाड़ी यहाँ खड़ी करो, पैदल जाओ, सीधे महाकाल लोक पहुंच जाओगे। गाय के लिए पुल चढ़ो, फिर उतरो, फिर उधर जाओ, सीधे रास्ता जुड़ जाना चाहिए। तो ये एक नई सौगात, इसकी भी दे रहे। जोरदार अभिनंदन। लगभग 93 करोड़ की लागत से ये नई सौगात मिल रही है, एक के बाद एक। अभी तो ये सौगात ब्रिज की मिल रही है। इसके बाद गौघाट के पास एक नया पुल बन रहा है, वो सीधा दाऊदखेड़ी से होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से और उधर जाओ तो शनि मंदिर के वहां से
4 लेन के आधार पर सीधा महाकाल लोगों को आने के लिए, और महाकाल आने जाने के लिए इसके अलावा एक तीसरा भी नया रोड जो चिंतामन गणेश से सीधा इंदौर से 4 लेन में आएगा, उसका भी भूमि पूजन होने वाला है। जावरा से सीधा एक 4 लेन वो भी उज्जैन आने वाला है। उज्जैन से आने जाने के जितने भी मार्ग है 6 लेन 4 लेन से कोई भी कम होने वाले नहीं है। लगातार इनकी तादाद बढ़ रही है और व्यवस्था बढ़ती जा रही है। आपसे बात कर रहा हूं तो श्रद्धालु के साथ व्यापार व्यवसाय की बात भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में सनी लोग भी 140 करोड़ की लागत से बनने वाला है। महाकाल का महाआनंद मंगल के बिना कैसे हो सकता है, तो मंगलनाथ का काम भी चालू हुआ है। अंगारेश्वर से सिद्धनाथ का पुल भी निर्माणाधीन हो गया है। 14 नए ब्रिज बन रहे हैं। महाकाल के इस प्रांगण में मेडी सिटी भी बन रही है, स्मार्ट सिटी भी बन रही है, साइंस सिटी भी बन रही है, IT पार्क भी बन रहा है, और औद्योगिक क्षेत्र तो वो आनंद आ रहा है। आज इसी बलबूते पर मैं मंच पे बताना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से विकास करने वाले कोई राज्य का नाम है तो मुझे गर्व है, वो मध्य प्रदेश है, आपका अपना प्रदेश है, जो सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। और न केवल विकास कर रहा है, आप तो चैट GPT और बहुत सारे ऐप आ गए, खोल के देख लो। हमारे राज्य के अंदर बेरोजगारी दर सबसे कम वाले राज्यों में शामिल हो गई। 1%, 1.5% के आसपास बेरोजगारी रही है। ये रोजगार दिलाने की गति है। लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के समान अवसर, युवा, गरीब, महिला, किसान, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए समान क्षेत्रों में समान गति से हम काम कर रहे हैं। हमने कहा है प्रशासन के माध्यम से कि अभी तो हम अपनी सरकारी व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समाजों के लिए भी उज्जैन में अगर उनको भूमि चाहिए तो उनकी मदद करो, वो भी धर्मशाला बनाए, अपने अलग अलग प्रकार के आवास की व्यवस्था करे। सभी प्रकार की गतिविधि को समान रूप से बढ़ाने की हमारी सरकार की संकल्प शक्ति है। इस आधार पर जब हम अपने तमाम प्रकार के संसाधन लगा के आगे बढ़ रहे हैं तो आने वाला समय इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा।